हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा, इसका नेम क्या था, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, तो कल हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं तो पहले लास्ट वाला लेक्चर देखकर आए, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ गार्डनर प्लांट्स 4096 ट्रीज इन गार्डन। ठीक है, एक गार्डनर है, गार्डनर मतलब माली है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि बगीचे में 4096 पेड़ लगाना चाह रहा है। ठीक है, 4096 पेड़ लगाना चाह रहा है। ही अरेंजेस देम, वो इस तरीके से इनको अरेंज करता है, सो डेट देयर आर एज मैनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो, कि जितनी रो है, ठीक है, जितनी रो है उतने ही एक रो में ट्रीज लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी रोज आर देयर, तो हमसे पूछ रहा है कि वहां पे रोज जो है वो कितनी होंगी। ठीक है, मतलब बेसिकली पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो इनके मान लिया 11 रोज है। ठीक है, 11 रोज है, तो जो एक रो है ना, एक रो है उसमें पौधे कितने लगे हुए हैं, 11 प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो यही चीज बोल रहा है कि जितनी रोज है, ठीक है, उसमें एक रो में उतने ही प्लांट लगे हुए हैं। मतलब अगर 11 रोज है तो एक रो में प्लांट कितने हैं, 11 प्लांट्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस चीज से समझ में आ ही रहा होगा कि एक रो में 11 प्लांट है। ठीक है, अब 11 रोज में कितने प्लांट्स होंगे, तो 11 रोज में 11 इंटू 11 होंगे। मतलब कि जो भी ये डिजिट दे रखी है वो क्या है, किसी डिजिट का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या करना है, किसी भी मतलब ये जो है एक डिजिट दे रखी है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब कल मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीछे से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाएंगे। ठीक है, दो दो के, तो देखो एक 96 का बन गया और एक 40 का बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो 40 है, ठीक है, तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर या तो 40 हो। ठीक है, और अगर 40 नहीं होता है तो 40 के मतलब 40 से कम हो। ठीक है, 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे हम डिवाइडेशन में करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करनी होती है। ठीक है, अब ये 40 है। ठीक है, अब देखो 40 अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 का करेंगे तो 25 आएगा, एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36। ठीक है, अब 7 का भी करके देख लो, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आ रहा है। अब देखो आप कि 7 का स्क्वायर जब हमने करा तो हमारा 49 आया, जो कि 40 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो है, ठीक है, 6 का स्क्वायर जो है 36, इससे लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर ले रहे हैं तो और ज्यादा कम हो जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल डिवाइडेशन की तरह करना है। तो देखो यहाँ पे लेंगे 6 जा, ठीक है, 6 जा कितना होता है, 36 होता है। अंडरस्टैंड। अब जब 40 में से 36 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एंड ये वाला जो 6 है, ये जो यहाँ पर 6 है वो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद ये कितना हो गया, 6 और 6 12। ठीक है, 12 हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या यहाँ पे बची, ठीक है, इसे हम उतार लेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 496 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि हम किस डिजिट का स्क्वायर करें, किस डिजिट का स्क्वायर करें कि हमारा 496 आ जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट में डिजिट क्या है। ठीक है, लास्ट में डिजिट है हमारी 6, इसका मतलब 6 लास्ट में डिजिट है तो 4 का स्क्वायर करते हैं तब आता है एक, तो लास्ट में 6।
ठीक है। और दूसरा अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब लास्ट में 6 आता है, ठीक है। और अगर किसी का भी स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 नहीं आता है, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर करो या फिर 6 का स्क्वायर करो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 का अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले 4 का देखेंगे, तो अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर तो देखो 4 4 जा 16, ठीक है। कितना हासिल बचा, एक कैरी बचा। 4 2 जा 8 और ये जो 1 है इसे प्लस कर लिए, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 4 1 जा 4, ठीक है। तो 496 आ गया, ठीक है। इसमें से 496 में से 496 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0 आएगा ना, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ये, ठीक है। ये 64 हमारा आंसर होगा। बच्चों ध्यान रखना, ये वाला जो है ये कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला जो हम ऊपर की साइड लिखते हैं 64, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो किस टाइप से करने, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज दी, ठीक है, स्क्वायर, व्हाट इज दी स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है। व्हाट इज दी स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। ऑप्शन दे रखा है 1/3 होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/6 होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2 और फोर्थ दे रखा है 1/0.2, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब है वर्गमूल, ठीक है। क्या होगा, वर्गमूल, मतलब हमसे वर्गमूल पूछ रहा है 1/4 का, ठीक है। अब 1/4 का वर्गमूल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो ये वर्गमूल का साइन ये होता है ना बच्चों, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पूछ रहा है ना, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल का साइन ये होता है, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, इस वाली चीज को हम कैसे कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 1 की इंटू 1 से करी, 2 की इंटू 2 से करी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यही वाली चीज बन रही है। अब इस चीज को किस तरीके से लिखेंगे, ये तो पता है ना, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ये होता है ना, ये होता है ना। अब देखो ये जो चीज है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ठीक है। और इसी बात को हम अगर इस तरीके से लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर हमने क्या बताया था, स्क्वायर क्या होता है, अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 की गुणा 2 से ही कर दो, ठीक है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 की गुणा 3 से ही कर दो। इसी तरीके से अगर 1/2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 की गुणा 1/2 से। अब देखो ये चीज हमें दे रखी है, ये चीज हमें दे रखी है, तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, रिवर्स प्रोसेस में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, और हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी हम इस रूट को हटाते हैं, जब इस रूट को हटाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2, ठीक है। 1/2 यानी कि इस चीज को लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 इंटू 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1/2 की पावर 1, इसका मतलब 1/2। तो देखो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई
रूट 1694 अपॉन, ठीक है, प्लस 14 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 11 है, 12 है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो 14 है एंड फोर्थ ऑप्शन है 22। तो देखो हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना मतलब सरल करना, मतलब सॉल्व करना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो डिजिट है इसकी जगह क्या आएगा। ओके, तो देखो सॉरी, ये 1694 अपॉन, ठीक है, इसकी जगह हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम x मान लेंगे, x रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम x रख लेंगे, x हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन इसमें ये प्लस हो रहा है और इज इक्वल टू क्या है 25, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये 1694 अपॉन x और ये रूट है, ठीक है, इज इक्वल टू 25। ये जो प्लस का 14 है, जब इसे हम इक्वल के इधर साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये माइनस के 14। ये चीज तो पता है ना कि अगर कोई प्लस की चीज है और इक्वल के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो चीज माइनस की हो जाती है, या फिर कोई चीज माइनस की है तो वो उधर साइड लेके जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। इसी तरीके से कोई चीज गुणा में होती है तो अगर दूसरी साइड लेके गए इक्वल की दूसरी साइड तो वो डिवाइड में हो जाएगी और डिवाइड वाली चीज इनटू में हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ गया, रूट 1694 अपॉन x इज इक्वल टू 25 में से 14 गए, कितने बच्चे, 11 बच्चे, ठीक है। अब हम एक स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड का कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये जो रूट है, ठीक है, रूट की जो रूट को हटाते तो 1/2 आता है, ठीक है। और अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 से 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1694 अपॉन x, ठीक है, की पावर हाफ क्योंकि हमने रूट हटाया, इनटू 2 क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, और 11 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 1694 और x इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, ठीक है। आप लोग क्या करें, 2 से लेके 20 तक तो जो स्क्वायर होते हैं उसे अच्छे से याद कर ले, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अच्छे से याद कर ले, 1 से 2 से 20 तक। तो ये हो जाएगा 1694। मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज डिवाइड में है तो वो उधर जाके किस में हो जाएगी, इनटू में हो जाएगी, अभी बताया था ना। तो ये देखो इधर x क्या है, x वैल्यू डिवाइडेशन में है ना, तो उधर जाके ये हो जाएगी इनटू में, ठीक है। तो ये हो गया इनटू x। अब देखो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वल टू में x ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो 121 है किस में है, इनटू में है, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे मतलब, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा काट के देख लेते हैं, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ठीक है। देन ये काटेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 5 और ये 9, 11 पंजे 55, बचा कितना 4, 11 चौक 44, ठीक है। अब इसे 154 को काटेंगे 11 से तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, यानी जो हमारी x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों, 14 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 14, मतलब इस जगह 14 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। देन सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि द क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ
रूट 0.01 प्लस रूट 0.81 प्लस रूट 1.21 देन प्लस क्या हो जाएगा रूट 0.0009। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है 2.03, 2.12, ठीक है, एंड 2.12, 2.1 एंड फोर्थ है हमारा 2.13, ठीक है, 2.13 और ये 2.11 है। देखो द वैल्यू ऑफ, ये मतलब वैल्यू पूछ रहा है, सिंपली क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें देखो, मैंने बोला था ना आपसे कि 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, मतलब अच्छे से उन्हें याद कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाता है। ये 0.01 है, अब हमें पता है कि ये जो 0.01 है, ठीक है, ये जो 0.0 है, इसे अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, ये 1 जो है, ठीक है, वो किसका स्क्वायर है, 1 का। इसी तरीके से 81, 0 पॉइंट का अभी कोई मतलब नहीं है, 81 जो है वो किसका स्क्वायर है, 9 का। इसी तरीके से ये है ना 121, ये किसका स्क्वायर होगा, पॉइंट को मत देखो अभी, 121 किसका स्क्वायर होगा, 11 का, और ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 2 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। मींस जब हम स्क्वायर करेंगे, अब ये तो पता है हमें, अब ये 0.01 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.1 इंटू 0.1, जब इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0.1 क्या आएगा, 1 0 0, यही तो आना चाहिए बेसिकली। देखो यहाँ पे 1 और ये 2, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। ठीक है, जब दोनों को आपस में प्लस करेंगे कितना आएगा, 2, मतलब 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या है हमारा 0.81 है ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से 0.9। इसी तरीके से ये 11 है, इसमें भी क्या आएगा 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, और इसमें देखो इसमें 4 हैं, यानी कि 0.03 इंटू 0.03। देखो 1 2 और 3 और 4 के बाद पॉइंट है, इधर देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट है, इधर देखो 1 और 2, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट, एंड इधर भी 1 2 के बाद पॉइंट 1 2। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से निकालना नहीं आता है तो आप क्या करें, सिंपली जो मेथड है उसे अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हर जगह उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे ना, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, आपस में सब प्लस हो रहे हैं ना, आपस में सब प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सेट से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, 0.03 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, जब भी हम रूट को हटाते हैं, इन 2 में क्या चला जाता है, 1/2। इस रूट को हटाया, ठीक है, इन 2 में क्या चला गया, ऊपर मतलब पावर में जा रहा है, 1/2। इसे हटाया, ठीक है, क्या चला गया, इंटू 1/2। ठीक है, पावर में जाता है, ये भी ध्यान रखना, बेस जो हमारे ये चीज है ना, आधार, उसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, इंटू 1/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस 0.03। ठीक है, अब
एडिशन का तो पता ही है कि अगर पॉइंट वाली चीज होती है तो किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो ये 0.1 है ना, और ये कितना है 0.9, और ये है 1.1, और ये है 0.03। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ओके, तो देखो ये आ जाएगा 3, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी बचा, 1 और 1 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लीस्ट नंबर, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी subtracted from 2361 मतलब 2361 to make it a perfect square, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है। कभी भी क्या होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट में आंसर आए, ठीक है। तो आपसे परफेक्ट स्क्वायर बनवा रहा है वो। ऑप्शन दे रखा है 48, 88, 57 एंड 60, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हमें छोटी से छोटी संख्या क्या घटानी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या, सबट्रैक्ट मीन्स घटाना होता है, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी संख्या हम क्या घटाएं 2361 में से कि हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो बच्चों सिंपली क्या करना है, ये 2361 है, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली जिस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट उसी तरीके से इसे निकालेंगे, ठीक है। ये देखो स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालते हैं ना, पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं। अब तो आप सीखे होंगे कैसे निकालते हैं, कई क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये देखो ये 23 है, मतलब अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 आएगा। तो हमें क्या लेना चाहिए, 4 का स्क्वायर, जो कि 23 से कम होगा, ठीक है। 23 से कम यानी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। जब 23 में से 16 जाएगा कितना बचा 7, एंड ये वाला जो 4 है ये हो जाएगा यहाँ पर ऐड, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर ऐड। जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, एंड ये जो संख्या होगी वो यहाँ पर उतार ली जाएगी, ठीक है। अब देखो अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारा या तो ये आ जाए, और अगर ये नहीं आ रहा तो इससे कम आए। बेसिकली क्या होगा, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब दिमाग लगाने वाली बात है कि जब हमसे कह रहा है कि इसमें से क्या संख्या घटाएं, ठीक है, कि हमारा मतलब छोटी से छोटी संख्या घटानी है जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा तो कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर बचेगा नीचे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये 8 हो गया। अब हम क्या लें, 8 लेके देख लेते हैं, ठीक है। देखो 8 8 8 8 जा 64, ठीक है। बचा कितना 6, ठीक है। फिर 8 8 जा 64, 64 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो 64 में, ठीक है, जब हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया 70, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 7 गए 0। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, हमारा रिमाइंडर बच गया, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उस संख्या में से उसी को घटाने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। यानी 57 में अगर हम 57 में इसे घटा दें,
ठीक है, इसमें से अगर 57 को घटा दे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। 185,193 और ये है क्यूब। ठीक है, अभी तक स्क्वायर के कर रहे थे, अब एक तो क्यूब के भी कर दो, ये है क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है 57। ठीक है, देन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ वैल्यू पूछ रहा है हमसे, मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या है ये, हाँ, √185.193। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सिंपली ऐसे ही है, प्लस दूसरा है 185.193। ठीक है, एंड क्या ऐड करना है, और हमें ऐड करना है क्या, रूट, ठीक है, 0.0001, ठीक है, हाँ 185,193। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 57, फिर हमसे वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ठीक है, मतलब इसे सिंप्लीफाई करके बताना है। ठीक है, और हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ये हैं ऑप्शन हमारे हैं 6.327। ठीक है, दूसरा है 63.275। ठीक है, तीसरा है 632.75 एंड फोर्थ है 62.757, ये दे रखे हैं। ठीक है, हमें देखो इसका क्यूब दे रखा है 57। ठीक है, अब हमें इनको ऐड करके बताना है कि आंसर क्या होगा। देखो ये तो हो जाएगा हमारा 57, इतना तो क्लियर है क्योंकि ऊपर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 57। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखो क्या है इसमें क्या है कि अगर हम इधर देखो, अगर हम 57 की गुणा 3 बार कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, क्योंकि ये क्यूब का साइन है। ठीक है, जब भी हमें क्यूब लिखना होता है तो हम रूट पे ये 3 लिख देते हैं। ठीक है, एंड स्क्वायर मतलब स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर ये बिना 3 के है तो मतलब डेफिनेटली वो स्क्वायर वाला है, लेकिन अगर यहाँ 3 लिख गया तो ये क्यूब वाला ही होगा। ठीक है, अब ये देखो 57 प्लस यहाँ पे क्या है 57 की इंटू हमने 3 बार करी। ठीक है, तब हमें जाकर ये मिला। इसी तरीके से अब ये पॉइंट है कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या समझाया था कि अगर देखो 50 इस तरीके से इंटू कर ही, ठीक है, इस तरीके से इंटू करके हमारा ये बना है। ठीक है, इसी तरीके से इंटू करके ये बना है ना, तो देखो ये है। ठीक है, जब इनकी 3 बार इंटू करी तब ये बना। ठीक है, अब हमारे पास 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करके देखना, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो देखो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और मैंने क्या बताया था इन तीनों को आपस में प्लस कर देते हैं तो कितना आता है 3, यानी जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.7। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो इतनी संख्या है वो तो उसका वैल्यू तो 57 ही होगी, लेकिन ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका भी तो कुछ करना है ना। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए हम क्या करेंगे, कितनी बार है, 1 2 3 4 9 टाइम्स है। ठीक है, अब ये तो हम इसी तरीके से लिख लेंगे। ओके, अब 9 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट हो, 3 के बाद यहाँ पॉइंट हो, 3 के बाद यहाँ पॉइंट हो, तभी तो तीनों को जब प्लस करेंगे तभी तो 9 आएगा। ठीक है, यही चीज मैंने आपको समझाई थी ना। अब आप निकालते रहोगे इस पॉइंट का, है ना,
तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, टाइम को मैनेज भी करना है। अब टाइम को मैनेज करने के लिए हमें ये छोटी छोटी चीजें तो समझनी होंगी ना, माइंड भी यूज करना पड़ेगा थोड़ा। तो यानी 3 डिजिट के से पहले क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, 57 0, ये ठीक है, ये हो जाएगा 0.057 इंटू 0.057, ठीक है, एंड इंटू 0, ठीक है, 0.057। अब देखो, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तीनों का आपस में प्लस करा 9। आंसर में 9 डिजिट से पहले पॉइंट लगा होगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, एक वैल्यू हमारी निकल के आई ये, दूसरी निकल के आई ये, और तीसरी क्या निकल के आई 0.057, ये निकल के आई, ठीक है। इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने का तो आपको पता ही है कि अगर पॉइंट होता है तो किस तरीके से प्लस किया जाता है। तो ये 57 हो गया, और ये हो गया 57.0, और ये 5.7, एंड ये ये हो गया 0.057, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। एंड क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, पॉइंट 7 5 12, और ये 5 और 1 6, यानी 62.757 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट number by which ये 3600 must be divided to make a perfect cube, divided to make a perfect cube, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमें कोई संख्या दे रखी है, ठीक है। वो संख्या क्या दे रखी है, आपको दिख रही होगी, 3600 दे रखी है। इसमें से हम छोटी से छोटी संख्या को, मतलब क्या छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 9 दे रखा है, एंड 50 दे रखा है, और तीसरा दे रखा है 300 एंड 450, ठीक है। अब देखो, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 3600 का। ये देखो, 2 एकम 2, 8 16 0 0, 2 निम 18, ठीक है। एलसीएम निकालना तो सबको आता होगा बेसिकली, ठीक है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, और ये 2 दूनी 4, और ये, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 55 25, 5 निम 45, 3 तिया 9, एंड 3 एकम 3, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम क्यूब बनाना चाहते हैं, परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं, तो जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, हम 3 के पेयर्स बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2, ये 3 के पेयर्स बनाएंगे, यानी 2 का क्यूब, ठीक है, इंटू ये 2 सिंगल रह गया, इंटू 5 का स्क्वायर, इंटू 3 का स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्यूब किसका बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि किस संख्या से इसे डिवाइड कर दें, हम किस संख्या से इसे डिवाइड कर दें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो, ये जो संख्या बची, ठीक है, ये कोई परफेक्ट क्यूब थोड़ी बना रही है। परफेक्ट क्यूब अगर बनाती तो इनकी पावर 3 होती। तो यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, पंजे 50, 3 150, एंड 3 450। मतलब अगर आप 3600 को 450 से भाग दे देते हैं तो आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द वैल्यू ऑफ रूट 17/9 इज, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 1/2, सेकंड दे रखा है 1/3, और थर्ड दे रखा है हमारा 1/5 एंड फोर्थ दे रखा है हमारा 1 ये, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी इनटू इसमें की जाती है, देन इसमें ये प्लस कर दिया जाता है। ध्यान से समझो, ये अगर कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमारा डेनोमिनेटर है उसकी इनटू करेंगे इससे, देन क्या करेंगे, दोनों फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे कर देंगे प्लस, या फिर मतलब इस तरीके से करते हैं। तो देखो 9 एकम 9 और 9 में 7 प्लस करा कितना आया 16, और अपॉन में 9 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। हमसे बोल कर आया कि इसका रूट निकालना है। अब देखो मैंने तभी तो आप लोग से बोला कि आपको ये जो 1 से लेके 20 तक है ना वो याद कर लेना, क्योंकि याद करने से क्या होगा, बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर लोगे आप उसे। अब देखो हमें पता है 16 किसका, 16 जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर है, और ये 9 जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये रूट लगा हुआ है। अब देखो ये है 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 4 चौक 16, 3 3 9, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 1/2, रूट हटाने पर 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा 4/3। देखो 4/3 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 एकम 3 और 3 में 1 प्लस करा तो 4/3, यानी ये इक्वल टू किसके होगा 4/3 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि द स्क्वायर रूट ऑफ 15/49 इसका पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखे हैं, 15/49 का पूछ रहा है, सॉरी एक सही 15/49। इसको क्या करेंगे हम, बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करना, आप खुद करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, देखती हूँ कितने बच्चों से ये क्वेश्चन होता है या नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि रूट 169, ठीक है, प्लस वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया, क्या समझाऊं मैं उस चीज को, ठीक है। तो आप क्या करना, आप खुद से करना, चेक करना आप लोगों को कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन है 12 11 13 एंड 12 11 13 एंड 34 34 मतलब, ठीक है। तो आप ये देखिए मैंने बोला था ये 169 किसका स्क्वायर होता है हमारा 13 का, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता है तो आप क्या करना, निकाल कर देख लेना इसी तरीके से, 1 1 जा 1, ठीक है, ये 0 69 तो आ गया, इधर ये जो 1 है इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। आपको बता चुकी हूँ ना ये चीज कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। अब 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे किससे इंटू करेंगे, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी ये कितने का हो गया 13 का, प्लस 100 का निकालने के लिए ये तो पता ही है 100 किसका होगा 10 का, 10 10 जा 100 होता है, तो हो जाएगा 10, प्लस 121 किसका होगा 121 भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिकली तो आपको याद होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। ये हो जाएगा पेयर बनाए, एक एकम एक, ठीक है, 0 2 1, एक में 1 प्लस करा कितना बचा 2, ओके, और फिर 1 से गुणा, एक एकम एक 1 2 यानी 11, ये हो जाएगा 11, ठीक है। और ये है माइनस, ठीक है। तो 10 और 13 कितने होते हैं 23 में से 11 माइनस करना है, 23 में से जब हम 11 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12,
देखो 3 में से एक गए 2, 2 में से एक गए 1, यानी 12 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करे होंगे। ठीक है, और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, आपको आंसर सेंड करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।